हाँ, एक बात और मैं बता दूं, चिंतामणि जी अभी बड़ी परेशानी में थे हमारे से कि साहब वो सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने, मालूम है चिंतामणि जी, पिटाई करी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ना हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कलकत्ता में इन्होंने कहा था हिंदू महासभा की अगर यहां पर रैली हुई तो पिटेंगे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये बाकायदा वो है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा नेहरू और गांधी के अध्यक्ष, पट्टमाबी सीतारमैया गांधी के कैंडिडेट थे, और जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1937 में 36-37 में अध्यक्ष बने थे, उनकी सीडब्ल्यूसी में सब लोग थे, सरदार पटेल से लेकर के नेहरू तक। और जो दूसरी सीडब्ल्यूसी बनी थी उसमें भी वही सब लोग थे। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, कांग्रेस को पढ़ना लिखना चाहिए। आपको पट्टमाबी सीतारमैया की ही किताब पढ़ लीजिए, कांग्रेस का इतिहास। आप सब लोग बिना वजह की बात, क्या नाम वो, अगर हम आपका इतिहास खोजने लगे तो आपका इतिहास क्या आता है कि अंग्रेजों से 60 रुपया पेंशन लेते थे। आपका इतिहास क्या आता है कि जब साहब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की वो कर रहे थे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिख रहे थे गवर्नर जनरल को कि कैसे कांग्रेसियों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 11 पॉइंट लिख करके ऐसे मारा जाए ताकि आंदोलन टूट जाए। आप लोग कहां इधर उधर की बात करते हैं। 1950 से और 2014 तक जब आप चुनाव लड़ते थे, रामराज परिषद थी, हिंदू महासभा थी और जनसंघ था। इन तीनों पार्टियां मिलकर 489 में 10 सीटें लेती थी। आपकी पार्टी तो ऐसी पार्टी है चिंतामणि मालवीय जी, जो सत्ता की लोलुपता के लिए और सत्ता की चाटुकारिता के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अतीत में ये कितने बदतर हालत में थे, इससे आपका भविष्य थोड़ी सुंदर हो जाने वाला है। आपका वर्तमान अभी जिस संकट में है उसके उत्तर खोजने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। ये देश से जुड़े हुए जो मुद्दे आप बता रहे हैं सुरेंद्र जी, उन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल भी देश में घूम रहे हैं, अपनी पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के संदर्भ में चुनौती क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं उस उत्तर प्रदेश में कब से संगठन खड़ा नहीं हुआ है। जिस हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं उस हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का अता पता नहीं है। आपसे जानना ये चाहते हैं, मूल मुद्दा यह है, क्या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी मददगार हो पाएगी? ये सवाल है। क्या खड़गे जी इस काम को अंजाम दे पाएंगे? आप यहां बोल रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी खुद ही कहती है कि ये हमारी यात्रा नहीं है, राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। ये बात जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। इतने भ्रमित लोग आप हैं। आप पार्टी को स्तर पर बताते भी हैं और इंकार भी करते हैं। राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं तो भी मना करते हैं, वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इतने उलझे इतने भ्रमित स्थितियों में आप हैं। क्या खड़गे जी आपको इस भ्रम से उबार लेंगे? ये हमारा सवाल है। इस पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। देश के मुद्दों पर, भाजपा पर अपन बात बाद में कर लेंगे। आज आपका दिन है, आज आपकी पार्टी का दिन है, आज का विषय आपकी पार्टी है। थोड़ा अपनी पार्टी के संदर्भ में उम्मीद जगाइए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। दो बातें बड़ी, आपने जैसे हरियाणा की बात करी, हरियाणा में आप सारे के सारे, मेरे सारे मित्र जो राजनीतिक जानने विश्लेषक थे और जितने मीडिया के मित्र थे, कोई 3 सीट दे रहा था पिछली बार हमें, कोई 1 सीट दे रहा था, कोई 5 सीट दे रहा था। क्या हुआ वो आपके सामने, थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी गलती हुई हमारी, वरना हम सरकार बनाते पिछली बार। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निश्चित तौर पर हमारा संगठन कमजोर रहा। हम लोग जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। हमने पूरी ताकत लगाई, चुनाव बाइपोलर हो गया, चुनाव समाजवादी पार्टी और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो गया। निश्चित तौर पर हम लोग बिल्कुल कहीं के नहीं रहे। लेकिन आने वाले चुनाव में, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, इन सारी, कर्नाटक का चुनाव, इन सारी जगहों पर प्रमुख रूप से हमारी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। तो आप ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ हम पूरी ताकत से, हमारा संगठन लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी अपनी ताकत के हिसाब से लड़ेंगे। छोड़िए एक बात, 2023 के संदर्भ में बात करेंगे, उससे पहले 2022 की बात कर लेते हैं। हिमाचल का चुनाव है और गुजरात का चुनाव है। क्या आप दांव पर लगाने के लिए तैयार है कि हमारे खड़गे जी के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया, इसके नतीजों से आकलन कर लीजिएगा। अगर ये दोनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई, मतलब खड़गे जी ने उम्मीद जगा दी और इन चुनावों में कांग्रेस का काम लग गया, तो आप मान लेंगे कि ये परिवर्तन किसी मतलब का नहीं रहा, या भी समय चाहेंगे? ये चुनाव के नतीजे से आपके नए अध्यक्ष का मूल्यांकन ना हो, थोड़ा और समय दिया जाए, सवाल है।
हिमांशु भाई मैंने कहा ना, आप लोगों की मीमांसाएं और आप लोगों की निर्मम मीमांसाएं भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती हैं। जी। हम आपकी मीमांसाओं पर पर्दा नहीं लगाने वाले, ना कोई ग्राइडर लगाने, हम भाजपा नहीं है जी। हम बहुत स्पष्ट रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। हम हिमाचल का चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे चुनाव संगठन के हिमाचल के चुनाव के बाद होते तब भी हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे होते। गुजरात का चुनाव भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है दोनों जगहों पर, हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां कांग्रेस सत्ता में